उत्तराखंड के बीजेपी लोकसभा उम्मीदवार की दूसरी लिस्ट हुई जारी। बीजेपी ने अपने शेष 2 उम्मीदवार किए घोषित। पौड़ी से अनिल बलूनी को बीजेपी ने बनाया उम्मीदवार और हरिद्वार लोकसभा सीट से पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत लड़ेंगे चुनाव। अल्मोड़ा, टिहरी, नैनीताल से पहले ही घोषित हो चुके हैं प्रत्याशी। कांग्रेस भी 3 प्रत्याशी कर चुकी है घोषित। कांग्रेस ने हरिद्वार और नैनीताल सीट पर घोषित नहीं किए अभी प्रत्याशी, जबकि अल्मोड़ा, टिहरी और पौड़ी से कांग्रेस भी अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार चुकी है। अल्मोड़ा से प्रदीप टमटा, पौड़ी से गणेश गोदियाल चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं टिहरी से गुनसोला को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं देहरादून से। अरुण, किस तरह की तैयारियां हैं दोनों ही पार्टियों में, क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने अपने नेताओं को मैदान में उतारना शुरू कर दिया है? लगता है अरुण से हमारा संपर्क टूट गया है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। और ऐसे में बीजेपी ने भी अपनी जो 2 सीटें सिर्फ बची थी उन पर भी प्रत्याशियों को तैनात कर दिया है। अब त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार से चुनाव लड़ेंगे और साथ ही अनिल बलूनी पौड़ी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस ने अभी भी 2 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, जबकि कांग्रेस ने 3 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और बीजेपी ने 5 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों की अब घोषणा कर दी है। अपने नेताओं को पार्टियों ने मैदान में उतारना शुरू कर दिया है और ऐसे में अब लोकसभा का बिगुल बज चुका है, तो अभी सभी पार्टियों के जो नेता हैं वो फील्ड में दिखना भी शुरू हो गए हैं। तो ये बड़ी खबर है, जहां पर बीजेपी ने उत्तराखंड की 2 और सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। और अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने नेताओं को मैदान में उतार दिया है, जबकि अभी जिस तरह से कांग्रेस ने 3 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारा है, लेकिन 2 सीटें अभी बाकी हैं, लेकिन अब बीजेपी का देखें तो 5 सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। जी विशाल, आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए दोनों ही दल अपनी अपनी पूरी तैयारियों में जुटे हुए हैं। चाहे बात भारतीय जनता पार्टी की हो चाहे कांग्रेस की हो, दोनों ही दल अपनी पुरजोर तैयारी कर रहे हैं और यानी कि संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और लोकसभा चुनाव में 5 लोकसभा सीटें जीतने का भी दम दोनों ही पार्टियां भर रही है। वहीं बात करी जाए प्रत्याशियों को लेकर, तो भारतीय जनता पार्टी ने 5 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, जिसमें से कि 3 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी रिपीट किए हैं और जबकि 2 सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी जो है वो बदले हैं। बात करी जाए हरिद्वार लोकसभा सीट की, हरिद्वार लोकसभा सीट काफ़ी हॉट सीट इस वक्त जो है वो बनी हुई है। जिस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी में भी काफ़ी कशमकश का माहौल जो है हरिद्वार लोकसभा सीट पर था और होल्ड पर जो है हरिद्वार लोकसभा सीट रखी गई थी, जिसमें कि हरिद्वार लोकसभा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान के जो सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल का निशंक का टिकट जो है वो पार्टी ने काटा है और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को यहाँ से चुनावी रण में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। तो वहीं बात पौड़ी लोकसभा सीट की करें तो पौड़ी लोकसभा सीट से पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत और जो है वर्तमान सांसद भी हैं, उनका टिकट पार्टी ने काटा है और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का जो है टिकट पार्टी ने किया है और प्रत्याशियों ने बनाया है। हालांकि उनका कार्यकाल राज्यसभा सांसद का भी खत्म हो रहा है। तो ऐसे में जो है अनिल बलूनी का नाम जो है पार्टी सामने लाई है और एक चौंकाने वाला फैसला जो है पार्टी ने लिया है, क्योंकि जिस तरीके से पौड़ी लोकसभा सीट की अगर बात भी करी जाए तो पौड़ी लोकसभा सीट से कई दावेदार भारतीय जनता पार्टी में भी थे, जिसमें कि कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, वर्तमान सांसद तीरथ रावत, महिला मोर्चा की महामंत्री दीप्ति रावत। तो कई बड़े नाम जो है पौड़ी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के पास गए थे। ऐसे में अनिल बलूनी को जो है पार्टी ने मैदान में उतारा है। वहीं बात टिहरी लोकसभा सीट की करें तो टिहरी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने माला राजलक्ष्मी शाह को चौथी बार जो है वहां से टिकट दिया है और उन्हें जो है इस बार भी रिपीट किया है। बात अगर अल्मोड़ा सीट की हो तो अल्मोड़ा सीट से भी जो है अजय टमटा को पार्टी ने इस बार रिपीट किया है और ऐसे ही जो है नैनीताल उधम सिंह नगर सीट पर भी जो है पार्टी ने रिपीट किया है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने 5 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और ऐसे में पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है।
अब बात अगर कांग्रेस पार्टी की करें तो कांग्रेस पार्टी ने 3 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। टिहरी से जोत सिंह गुंसोला के रूप में एक चौंकाने वाला फैसला इस बार कांग्रेस पार्टी ने लिया है। हालांकि प्रबल दावेदार प्रीतम सिंह माने जा रहे थे, लेकिन जोत सिंह गुंसोला को जो है पार्टी ने टिकट दिया है। वो भी कह रहे हैं कि इस बार जो है राजशाही का तिलिस्म तोड़ने में वो कायम रहेंगे और ऐसे इस बार जो है चुनाव जीतने का काम टिहरी से करेंगे। तो वहीं पौड़ी लोकसभा सीट से जो है कांग्रेस पार्टी ने गणेश गोदियाल को चुनावी रण में उतारा है और गणेश गोदियाल को जो है पार्टी ने टिकट दिया है। गणेश गोदियाल पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के रह चुके हैं और ऐसे में साफ छवि के व्यक्ति हैं और 2 बार जो है वो उस क्षेत्र से विधायक भी रह चुके हैं। वहीं अल्मोड़ा सीट से एक बार फिर जो है प्रदीप टमटा को पार्टी ने भरोसा जताया और उन्हें मैदान में उतारा है। जी जी, तो अभी क्या माने कि किस तरह से अभी हरिद्वार लोकसभा सीट, क्योंकि काफी हॉट ये सीट मानी जा रही है, तो बीजेपी ने तो अपनी सीट पर जिस तरह से बदलाव किया है, तो अभी हरिद्वार में कांग्रेस का क्या माने कि कांग्रेस किस तरह से हरिद्वार को अब जीत का दावा कर रही है और कौन से ऐसे चेहरे हैं जिस पर मोहर लग सकती है हरिद्वार से? जी विशाल, हरिद्वार लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी ने हरिद्वार लोकसभा सीट से भी अपने प्रत्याशी जो है वो तैनात नहीं किए हैं। जी बिल्कुल। तो साफ तौर पर जिस तरह से देखा भी जा रहा था कि 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों का चयन कर दिया है और वहीं कांग्रेस ने भी 3 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, लेकिन 2 सीटें अभी भी बची हुई हैं।